मॉडल है एटकिंसन एंड शिफ्रन स्टेज मॉडल। ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जिसे एटकिंसन और शिफ्रन ने 1968 में प्रेजेंट किया था। इसके दो की एलिमेंट्स हैं। पहला ये कि इस मॉडल के हिसाब से हम हर वक्त कुछ लर्न नहीं कर रहे होते और कुछ मेमोराइज भी नहीं कर रहे होते, और दूसरा ये कि लर्निंग और मेमोरी मल्टी स्टेज होती है। इस मॉडल में ये एज्यूम किया जाता है कि जब भी हम न्यू इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो वो पहले मैनिपुलेट होती है, फिर स्टोर होती है। यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले इनकोड होता है और फिर स्टोर होता है। इस मॉडल में मेमोरी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला सेंसरी मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं इसको, और दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस मॉडल के हिसाब से हमारी मेमोरी स्टार्ट होती है हमारी सेंसरी इनपुट से, यानी जो भी चीज़ हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव करते हैं इसका ड्यूरेशन बहुत कम समय के लिए होता है। यानी जो भी चीज़ें हम अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू परसीव करते हैं वो बहुत कम समय के लिए हम याद रख पाते हैं। जैसे विजुअल के लिए इन्होंने हाफ सेकंड और ऑडिटरी के लिए 4 या 5 सेकंड का टाइम बताया गया है। यानी इतनी ही सेकंड के लिए हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। जो भी चीज़ हमने अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव किया था उनको प्रोसेस करने के लिए जल्द से जल्द नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। इसलिए सेंसरी मेमोरी को पोर्टल माना गया है मेमोरी का, यानी सबसे पहला स्टेज माना गया है मेमोरी का। अब कोई भी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेज में कैसे जाती है, जब हम उस पर अटेंशन देते हैं तब वो चीज़ हमारी नेक्स्ट मेमोरी के नेक्स्ट स्टेज में जाती है, जिन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। इस स्टेज में हम कम समय के लिए ही चीज़ों को याद रख पाते हैं, जैसे 20 या 30 सेकंड्स के लिए, और इस स्टेज को एक्टिव या कॉन्शियस मेमोरी भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन 2 केस में जाती है। पहला, किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करें तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाती है, और दूसरा, हम उस इंफॉर्मेशन को पहले से स्टोर इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करके देखें, उसमें कुछ कनेक्शन बिठाएं, लिंक बैठाएं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 थिंग्स यानी 7 चीज़ें, या 7 से 2 कम या 7 से 2 ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जिन इंफॉर्मेशन को हमने बार बार रिपीट किया है या पहले से स्टोर इंफॉर्मेशन के साथ लिंक किया है, तो उन इंफॉर्मेशन की लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और जिन चीज़ों को हमने रिपीट नहीं किया है वो वहीं से लॉस्ट हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी इंफॉर्मेशन कैटेगराइज होती है, यानी कोई इंफॉर्मेशन हम कुछ दिन तक याद रख पाते हैं, तो कोई कुछ महीनों तक, तो कोई कुछ सालों तक याद रख पाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी को 2 कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया है। पहला एक्सप्लिसिट मेमोरी और दूसरा इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो चीज़ें हम कॉन्शियस लेवल पर लर्न करते हैं, जैसे
कोई चैप्टर याद करना और इम्प्लिसिट लर्निंग, जिन चीज़ों को हम कॉन्शियसली लर्न नहीं करते, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से रहती है। जैसे जब हम चलते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हम चल रहे हैं या कैसे चला जाता है, नहीं, हम उस वक्त माइंड में कुछ और सोच रहे होते हैं या आसपास की चीज़ों को देख रहे होते हैं, बट हमें ये पता होता है चलना कैसे है, हम सबकॉन्शियसली चलते हैं। अब एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है। इसे 2 कैटेगरीज में और डिवाइड किया गया है, जिसे एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी भी कहा जाता है। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब है किसी भी इवेंट को याद रखना, जैसे फर्स्ट डेट, फर्स्ट क्रश, इस तरीके से, जिसके साथ हमारी इमोशंस जुड़े होते हैं। और सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है जो फैक्ट्स या रूल्स को माने। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें उसके रूल्स पता होते हैं कि उसके रूल्स क्या हैं। एटकिंसन और शिफ्रिन ने मेमोरी और मेमोरी स्टोर्स में डिस्टिंक्शन बताए हैं, यानी मेमोरी क्या है और मेमोरी स्टोर कहाँ होती है, इनके बीच क्या डिफरेंस है, ये भी बताया है। जिन चीज़ों को हम याद कर पाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर रिटेन कर पाते हैं, उससे मेमोरी कहा जाता है। और ये चीज़ें हमारे ब्रेन के कौन से एरिया में स्टोर हुई है, उसे कहते हैं मेमोरी स्टोर। और इन्होंने ये भी बताया है कि कोई भी इंसान इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है कि कौन सी चीज़ हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखें और कौन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजें। और इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना जा कर सेंसरी मेमोरी से ही डायरेक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। जैसे कोई शॉकिंग इवेंट हो तो ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें रिपीट करना नहीं पड़ता, ना ही पुराने से रिलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये डायरेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है।